रात की भयानक शांति में घने कोहरे ने विलो क्रीक के छोटे से शहर को ढक लिया। चांद बादलों की ओट में छिप गया और सुनसान सड़कों पर धुंधली छाया डाल रहा था। सारा, एक युवा कॉलेज छात्रा, ने पुस्तकालय में देर रात के अध्ययन सत्र के बाद खुद को अकेले घर जाते हुए पाया। जैसे ही वह मंद रोशनी वाली गलियों से गुजरी, उसके मन में बेचैनी का भाव घर कर गया। हर ध्वनि सन्नाटे में बढ़ी हुई लग रही थी और उसकी गर्दन के पीछे बाल खड़े थे। अचानक उसे अंधेरे में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजती हुई सुनाई दी। जैसे ही सारा ने अपनी गति तेज की, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कदमों की आवाज खाली इमारतों से गूंज रही थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज चले, फुसफुसाहट करीब आती दिख रही थी। इसके शब्द अस्पष्ट होते हुए भी हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रहे थे। एक कोने में मुड़ते हुए सारा की नजर एक पुराने जीर्ण शीर्ण घर पर पड़ी, जिसकी खिड़कियां ऊपर की ओर थीं और आईवी लता उसकी दीवारों पर टेढ़ी उंगलियों की तरह रेंग रही थी। उसके मन में चेतावनी की घंटियां बजने के बावजूद उसे घर की ओर एक अकथनीय खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर आने का इशारा किया हो। साहस जुटाते हुए सारा चरमराते हुए सामने वाले दरवाजे के पास पहुंची और झिझकते हुए उसे धक्का देकर खोल दिया। अंदर की हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी और पूर्वाभास की भावना ज्वार की लहर की तरह उसके ऊपर हावी हो गई थी। उसके हर कदम के साथ फुसफुसाहटें तेज हो गईं। एक भयावह सिम्फनी की तरह उसके चारों ओर घूम गईं। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं, अजीब आकार ले रही थीं, जो उसकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। अचानक सारा अपनी जगह पर स्थिर हो गई जब उसने सन्नाटे को चीरती हुई एक खून जमा देने वाली चीख सुनी। उसका दिल जोरों से सीने में धड़क रहा था। वह आवाज के साथ तहखाने के दरवाजे तक गई, जो अधखुला लटका हुआ था, मानो उसे अंधेरे में उतरने का निमंत्रण दे रहा हो। कांपते हाथों से उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और नीचे खाई में जा गिरी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और फुसफुसाहट वेदना भरी चीखों में बदल गई, जो दीवारों से गूंजने लगी। अपनी टॉर्च की धीमी रोशनी में सारा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। कमरे के केंद्र में टिमटिमाती मोमबत्तियों से घिरा हुआ फर्श पर खोदे गए प्राचीन रूणों का एक चक्र था और इसके केंद्र में फटे हुए वस्त्रों में लिपटी एक विचित्र आकृति, उसकी आंखें द्वेषपूर्ण इरादे से चमक रही थीं। इससे पहले कि सारा प्रतिक्रिया दे पाती, वह आकृति गुर्राते हुए आगे बढ़ी। उसके पंजे उसकी ओर बढ़े हुए थे। आतंक की चीख के साथ सारा मुड़ी और भाग गई। उसके कदमों की गूंज अलौकिक विलाप में दब गई, जो रात में उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, हाँफते हुए उसे एहसास हुआ कि वह समझ से परे किसी चीज पर ठोकर खाई है। कुछ ऐसा जो विलो क्रीक की छाया में छिपा हुआ था, जो उसके जैसी अनजान आत्माओं को फंसाने की प्रतीक्षा कर रहा था। और जब वह रात की सुरक्षा में भाग गई, तो उसे पता था कि वह उस शापित घर के भीतर छिपी भयावहता को कभी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।